हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्टेट के बारे में। जैसे सीटेट है वैसे ही एस्टेट है, लेकिन हाँ, सीटेट के थ्रू इसमें नहीं जा सकते। आपको टीचर की नौकरी यहाँ करनी है तो एस्टेट आपको देनी पड़ेगी। इसके आसपास के एरिया में अगर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी वैकेंसी आती हैं, तो आपको पहले आपको एस्टेट देना पड़ेगा। जैसे 1 to 5 हो गया या 6 to 8 हो गया, या पीएचडी के लिए तो आपको एस्टेट देना पड़ेगा। सीटेट के थ्रू आप इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सीटेट की तरह सिलेबस वगैरह भी थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन हाँ, सीटेट से थोड़ा इसका लेवल जो होता है हार्ड होता है। आपको इसमें तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। देखिए 30/10 से इसका स्टार्टिंग हो चुका है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 10/11/2023 को इसका लास्ट डेट है। और फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियाँ होती हैं आपसे, तो 11 और 12 नवंबर को इसका करेक्शन है, ठीक है। और एग्ज़ाम देखिए 2 और 3 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। 1 महीने का आपको समय मिलता है इसमें। जैसे सीटेट में 2 लेवल होता है, एक प्राइमरी लेवल होता है, एक अपर लेवल, तो वैसे इसमें 3 लेवल होता है, एक सिंगल, डबल और एक ट्रिपल। तो सिंगल में जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट की जो फीस है वो 1000 लगेगी, और एससी और पीएच के लिए 500 रुपये लगेगी। डबल के लिए 1800 फीस लगेगी, और एससी पीएच के लिए 900 रुपये फीस लगेगी। ट्रिपल के लिए जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट के लिए 2400 रुपये फीस मांगी गई है। एससी पीएच के लिए इसमें 1200 फीस मांगी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें देखिए, अगर 1 से लेकर के 5 तक का आप अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी के लिए, ठीक है, तो 10th+2 मांगा गया है 50% मार्क के साथ। या आप किसी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस अपेयरिंग अगर है, आप बट एग्ज़ाम दे रहे हैं, लास्ट ईयर आपका है, 1 साल निकाल चुके हैं, दूसरे साल में है, तो भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक पात्रता परीक्षा है। जैसे सीटेट एक पात्रता परीक्षा है टीचर के लिए, वैसे ये भी एक पात्रता परीक्षा है। इसके देने से आप वहाँ पर हरियाणा में टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन है तो आप बीएड भी किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या अगर ये भी नहीं है आपके पास, 10th+2 विथ 45% मार्क के साथ ये होना चाहिए आपके पास। या तो आपके पास अपेयरिंग 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन, या तो बीएड आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या अपेयरिंग 2 इयर्स डिप्लोमा, या भी नहीं है तो स्पेशल एजुकेशन या बीएड होना चाहिए। अब देखिए, अगर 6 to 8 की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और 2 साल आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी नहीं है आपके पास तो बैचलर डिग्री 50% मार्क के साथ या और बीएड होना चाहिए। नहीं है तो आपके पास स्पेशल बीएड डिग्री या तो 10th+2 50% मार्क के साथ होना चाहिए, और 4 साल का आपके पास बीए बीएड या बीकॉम बीएड की डिग्री होना चाहिए। अगर पीएचडी लेवल की हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए कौन सब्जेक्ट में, और 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए। मीडियम देखिए यहाँ पर बाइलिंगुअल है, आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा ये। वैलिडिटी यहाँ पर 7 साल दी गई है। जैसे सीटेट जो होता है लाइफ टाइम होता है यहाँ पर अपने वहाँ, तो वैसे ही यहाँ पर जो इसका वैलिडिटी है एस्टेट की, इसकी मात्र 7 साल ही है ही। एज लिमिट नो लिमिट। अगर आप 100 साल के भी हैं, 99 ईयर के भी हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर कोशिश करेंगे ये लोग कि होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ये अदर स्टेट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम की हम बात करते हैं, देखिए ये ऑफलाइन ये एग्जाम होगा, ऑनलाइन ये एग्जाम नहीं होगा। नोटिफिकेशन इसका काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा ये इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप हरियाणा अधिवासी या स्थायी निवासी के अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो आपको केवल एक स्तर के लिए 500 रुपया ही देना है। बाकी अगर दोनों स्तर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 900 रुपये, तीनों स्तर के लिए भर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देनी है। अगर हरियाणा के आदिवासी के अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर देखिए 1000 रुपये देने हैं केवल एक स्तर के लिए। दोनों स्तर के लिए 1800 और तीनों स्तर के लिए 2400 रुपये देने हैं। हरियाणा से बाहर के अगर उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति और दिव्यांग सहित जो भी हैं यहाँ पर, तो उनको 1000 रुपये केवल एक स्तर के लिए देनी है। हरियाणा से अगर बाहर के हैं तब, ठीक है। अगर दोनों स्तर के लिए यहाँ पर है तो 500 रुपये देनी है, तीनों स्तर के हैं तो 2400 रुपये उनको देनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर हरियाणा से बाहर के अदर स्टेट के हैं तो आपको काफ़ी भारी भरकम फीस यहाँ पर लगेगी तीनों स्तर के लिए, तीनों लेवल के लिए, ठीक है। तो हर एक डिटेल्स को आप जाकर के यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर कट यहाँ पर दे दी गई है। क्या देखिए यहाँ पर
सब कुछ है, सरकार यानी हरियाणा सरकार, बोर्ड यानी हरियाणा बोर्ड, जो भी है हरियाणा के माध्यम से ये होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर दिया, पात्रता भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। न्यूनतम योग्यता जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष और एनसीटी मान्यता प्राप्त मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2007 के अनुसार, जैसा कि 31 अगस्त 2009 को अधिसूचित है कि मौलिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ये चाहे किसी भी नाम से हो, ज्ञात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में अगर हैं आप, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास देखिए 45% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक, ठीक है, या इसके समकक्ष है, और एनसीटी आपके पास है, एनसीटी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 2007 के अनुसार, ठीक है। मौलिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या तो आपके पास किसी भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तीर्ण हो, या 2 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा है, या आप अंतिम वर्ष में, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंक होने के चाहिए आपके साथ, देखिए यहाँ पर समकक्ष हो, या 4 वर्षीय आपके पास मौलिक शिक्षा स्नातक हो, या अंतिम वर्ष में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। तो ये जाकर के आप एक एक पॉइंट्स को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो रख रहा हूँ, बाकी आप हर चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत भारी भरकम नोटिफिकेशन है यहाँ पर, तो मैं पार्ट में वीडियो लेकर के आऊँगा।